नमस्कार मित्रों, मैं मास्टर ओपी लेगा चाणक्य अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण में हम 3 चरणों को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ चरण को। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो ला सके। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं राजस्थान के एकीकरण का चतुर्थ चरण। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण का नाम क्या रखा? वृहत राजस्थान। चतुर्थ चरण का नाम रखा वृहत राजस्थान, अर्थात वृहत को विशाल भी कहा जाता है, विशाल राजस्थान। ठीक है दोस्तों, तो ये चतुर्थ चरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान देना। इस चरण से ही सबसे अधिक परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप विशेष रूप से इस चरण पर ध्यान देना। तो इस चरण का नाम क्या रखा? वृहत राजस्थान, अर्थात विशाल राजस्थान। इसका उद्घाटन कब किया गया? 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को इसी दिन राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। इसका भी आप ध्यान रखना, ये भी परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब वृहत राजस्थान के अंदर किन किन रियासतों को मिलाया गया? तो एक तो तृतीय चरण अर्थात संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान की साथ में 4 बड़ी रियासतों जैसे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इनको मिलाया गया था। और इनके साथ एक ठिकाना, इसका भी विशेष ध्यान रखना। वैसे तो इस ठिकाने को पहले मिलाया था, 19 जुलाई 1948 को जयपुर के अंदर मिला लिया था, तो इसको भी आप विशेष ध्यान देना। अब आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, चतुर्थ चरण का अर्थात वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? ये कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है सवाल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनका उद्घाटन किया। विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों। वृहत राजस्थान की राजधानी किनको बनाया? जयपुर को बनाया। जयपुर को राजधानी किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया? ये भी परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर वृहत राजस्थान की या राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया। इसका आप विशेष ध्यान देना। अब आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री किसको बनाया? श्री हीरालाल शास्त्री को। श्री हीरालाल शास्त्री को वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया था। और हीरालाल शास्त्री कहाँ के थे? जयपुर के थे। इसका भी आप विशेष ध्यान देना। और राज प्रमुख किसे बनाया? मानसिंह द्वितीय को। मानसिंह द्वितीय को, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, विशेष ध्यान देना। मानसिंह प्रथम, मानसिंह द्वितीय, ये लिख देंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए आप विशेष ध्यान देना। मानसिंह द्वितीय उस समय राज प्रमुख बनाए गए। तो ये कहाँ के थे? ये भी जयपुर के थे। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, वृहत राजस्थान के उपराज प्रमुख किसे बनाया था? भीम सिंह को। उपराज प्रमुख भीम सिंह को बनाया, जो कि कोटा के थे। ठीक है दोस्तों। और एक विशेष रूप से आप ध्यान देना, महाराज प्रमुख एंड वृहत राजस्थान के अंदर ये पहली बार पोस्ट आ रही है, महाराज प्रमुख। ये बनाया था भूपाल सिंह को, जो कि उदयपुर के थे। यानी पहले इनको राज प्रमुख बनाया था आजीवन तृतीय चरण के अंदर, और अब इनको क्या कर दिया? महाराज प्रमुख, यानी इससे भी ज्यादा बड़ा पद दे दिया। राज प्रमुख से भी बड़ा महाराज प्रमुख। ठीक है दोस्तों, तो इसका विशेष रूप से ध्यान देना। ये कई बार परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा भी गया है। तो अब देखिए दोस्तों, अब इतनी बड़ी बड़ी रियासतों को अपने साथ मिलाया, तो इनके लिए क्या किया? इनको कुछ विभाग भी आवंटित किए। जैसे यहाँ आप ध्यान दीजिए, हाईकोर्ट किस रियासत को दिया? जोधपुर को। हाई कोर्ट जोधपुर के अंदर रखा। और शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया। और वन और सहकारी विभाग कोटा को दिया। कृषि विभाग भरतपुर को दिया और खनिज विभाग
उदयपुर को दिया। इसका आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। हाईकोर्ट जोधपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर, वन और सहकारी विभाग कोटा, कृषि विभाग भरतपुर, खनिज विभाग उदयपुर। इन सब विभागों के आप विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, एक यहाँ मैंने नोट करके लिखा है, 19 जुलाई 1948 को लावा, जो लावा ठिकाना था, लावा ठिकाने को केंद्रीय सरकार के आदेश से जयपुर रियासत के अंदर मिला दिया था। तो लावा किसके अंदर मिला दिया? जयपुर रियासत में मिला दिया था। किसके आदेश पर? केंद्रीय सरकार के आदेश पर। और कब मिलाया? 19 जुलाई 1948 को। ठीक है दोस्तों, आगे ध्यान दीजिए दोस्तों। अब हम राजस्थान के एकीकरण का पंचम चरण पढ़ेंगे। तो पंचम चरण का नाम क्या रखा? संयुक्त वृत्त राजस्थान, संयुक्त वृत्त राजस्थान, ये नाम विशेष ध्यान रखना। और इसका उद्घाटन कब किया? 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को संयुक्त वृत्त राजस्थान का उद्घाटन किया गया। अब देखिए इनके अंदर किसको मिलाया? एक तो वृत्त राजस्थान अर्थात चतुर्थ चरण प्लस मत्स्य संघ यानी प्रथम चरण को मिलाया। इसका विशेष ध्यान देना। इतने दिन मत्स्य संघ अलग ही था, यानी जैसे द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में मत्स्य संघ साथ में नहीं था, तो पंचम चरण में मत्स्य संघ को साथ में मिलाया। इसका आप विशेष ध्यान देना। ये कई बार परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि मत्स्य संघ को राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में मिलाया गया? तो पंचम चरण में मिलाया गया, ध्यान दीजिए। और इसका नाम क्या रखा? संयुक्त वृत्त राजस्थान। ठीक है दोस्तों। और एक विशेष ध्यान देना, डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान के अंदर मिलाया और नाम क्या रखा? संयुक्त वृत्त राजस्थान। ठीक है दोस्तों, तो पंचम चरण इतना ही है। और आगे ध्यान दीजिए आप, षष्ठम चरण अर्थात छठा चरण अब देखिए इसका नाम क्या रखा? राजस्थान संघ। क्या नाम रखा? राजस्थान संघ। और इसका उद्घाटन कब किया? 26 जनवरी 1950 को। कब किया? 26 जनवरी 1950 को। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी इस चरण में क्या क्या काम हुआ ये भी आप ध्यान दीजिए। इस समय देश आज़ाद था और अपना भारतीय संविधान भी इसी दिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और एक विशेष ध्यान दीजिए, और इस समय पूरे देश को विभिन्न श्रेणियों के अंदर बांट दिया था, ABCD। ठीक है, 4 श्रेणियों में विशेष रूप से बांटा गया। तो राजस्थान को किस श्रेणी के अंदर रखा गया? B श्रेणी के अंदर। इसका आप विशेष ध्यान देना। B श्रेणी का राज्य बना दिया था राजस्थान को। और एक अपने और जो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा को C श्रेणी के अंदर रखा। इसका आप विशेष ध्यान देना। और ये बाद में श्रेणियां खत्म भी हो जाएगी। तो दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, इस चरण में अर्थात षष्ठम या छठे चरण में किन किन रियासतों को मिलाया था? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एक तो पंचम चरण प्लस सिरोही को मिलाया। इसका विशेष ध्यान देना। पूरे सिरोही को नहीं मिलाया। ध्यान दीजिए, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को मिलाया था छठे चरण के अंदर। इसका आप विशेष ध्यान देना। आबू देलवाड़ा को कहाँ मिला दिया था? बम्बई राज्य के अंदर। ये ध्यान देना, बम्बई राज्य के अंदर आबू और देलवाड़ा को मिला दिया था। इसका आप विशेष ध्यान देना। ये कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है, तो विशेष रूप से ध्यान रखना कि सिरोही पूरा नहीं मिलाया, आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को मिलाया और ये छठा चरण पूरा हुआ। अब दोस्तों आगे ध्यान दीजिए कि छठे चरण के अंदर जो प्रधानमंत्री पद होता था, तो इस प्रधानमंत्री पद को मुख्यमंत्री पद में परिवर्तन कर दिया। इसका आप ध्यान देना। अब प्रधानमंत्री नहीं होगा, अब क्या होगा? मुख्यमंत्री। तो इसका विशेष ध्यान देना। छठे चरण के अंदर मुख्यमंत्री पद सर्जित किया गया। इसका आप विशेष ध्यान देना। और
पहला मुख्यमंत्री किसको बनाया? श्री हीरालाल शास्त्री को, श्री हीरालाल शास्त्री को बनाया था। देखिए, इन हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री तो पहले ही बना दिया था, 7 अप्रैल 1949 को बना दिया था, परंतु इनको मुख्यमंत्री कब बनाया? छठे चरण के अंदर, अर्थात ये मुख्यमंत्री पद ही छठे चरण के अंदर सर्जित किया गया। तो इनका विशेष ध्यान देना, हीरालाल शास्त्री का ये प्रथम मुख्यमंत्री हैं और प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। ये भी परीक्षाओं के अंदर कई बार प्रश्न पूछा जाता है, वोटिंग नहीं हुई, ठीक है, मनोनीत है। प्रथम राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। इसका आप विशेष ध्यान देना। हीरालाल शास्त्री के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री CH वेंकटाचारी बने, CH वेंकटाचारी बने, जो कि एक IAS ऑफिसर भी थे, तो इसका आप विशेष ध्यान देना। और CH वेंकटाचारी के बाद जयनारायण व्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और इनके बाद टीकाराम पालीवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। और टीकाराम पालीवाल का भी आप विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ध्यान दीजिए ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। कैसे थे? निर्वाचित, यानी इनके कार्यकाल में वोटिंग हुई थी। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के निर्वाचित पहले मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल। इसका विशेष ध्यान देना, ये कई बार परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा भी गया है। तो निर्वाचित है तो जाहिर सी बात है कि प्रथम लोकतांत्रिक सरकार बनी। तो ये भी प्रश्न बन जाता है कि राजस्थान में प्रथम लोकतांत्रिक सरकार किस मुख्यमंत्री के काल में बनी? तो टीकाराम पालीवाल के काल में। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़िए। अब हम पढ़ते हैं 7वां चरण अर्थात सप्तम चरण, जिसका क्या नाम रखा? राजस्थान, जो कि वर्तमान में भी नाम राजस्थान है। इसका आप विशेष ध्यान रखना। राजस्थान नाम रखा 7वें चरण का। और इनका उद्घाटन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को ये तारीख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से ध्यान देना। इसी दिन राजस्थान स्थापना दिवस भी मनाया गया। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया? 1 नवंबर 1956 को। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। तो आप इनका भी विशेष ध्यान रखना, इन तारीखों के अंदर कंफ्यूज मत होना। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर और राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। इसका विशेष ध्यान देना। अब दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, 7वें चरण के अंदर किस किन रियासतों को मिलाया था? तो एक तो राजस्थान संघ, राजस्थान संघ अर्थात 6ठा चरण। ठीक है दोस्तों, और अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा इतनी देर, यानी ये शुरुआत से लगाकर यहाँ तक ये स्वतंत्र ही था, अजमेर मेरवाड़ा। इसका आप विशेष ध्यान देना, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश था, अर्थात अंग्रेजों द्वारा शासित प्रदेश था। इनको किस श्रेणी के अंदर रखा? C श्रेणी के अंदर था। तो C श्रेणी का राज्य था, इसलिए अब इनको 7वें चरण के अंदर मिलाया, अजमेर मेरवाड़ा को। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आबू देलवाड़ा क्या है? आबू देलवाड़ा को 7वें चरण में मिलाया था। पहले 6ठे चरण में मैंने आपको बताया था कि सिरोही को मिलाया था, यानी आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को 6ठे चरण में मिलाया था। और ये आबू देलवाड़ा किसको दे दिया था? बम्बई राज्य को दे दिया था। इसका विशेष ध्यान देना। बम्बई से वापिस अपने राजस्थान के अंदर आबू देलवाड़ा को मिला दिया था। और एक विशेष ध्यान देना, सुनील टप्पा, क्या नाम लिखा हुआ है? तो सुनील टप्पा को ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का ये एक स्थान था सुनील टप्पा। इन सुनील टप्पा को अपने राजस्थान के अंदर मिला दिया था। इसका विशेष ध्यान देना। और दोस्तों ध्यान दीजिए, राजस्थान का एक स्थान था जिसका नाम था सिरोज। ध्यान दीजिए, सिरोज जो कि झालावाड़ जिले के अंदर पड़ता था। तो सिरोज को किनको दे दिया? MP को, अर्थात मध्य प्रदेश को दे दिया। तो मध्य प्रदेश को तो सिरोज दिया, और मध्य प्रदेश से राजस्थान ने क्या लिया? सुनील टप्पा। ठीक है, इसका आप ध्यान देना, यानी सुनील टप्पा लिया और सिरोज को दिया। ठीक है दोस्तों, और आगे आप ध्यान दीजिए,
सातवां संविधान संशोधन, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। सातवां संविधान संशोधन के तहत जो राज प्रमुख पद होता था, उस राज प्रमुख पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और राज प्रमुख पद की जगह नया पद एक सर्जित किया, जिसका क्या नाम रखा, राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, तो पहला राज्यपाल किसको बनाया, गुरुमुख निहाल सिंह को। ये कई बार परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है दोस्तों, और सातवें संविधान संशोधन के तहत एक और काम किया, जो राज्यों को विभिन्न श्रेणियों के अंदर बांटा गया था, ABCD को, तो ये श्रेणियों का मामला भी खत्म कर दिया। ये विशेष रूप से 2 काम हुए थे सातवें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है दोस्तों, और सातवें चरण के अंदर मुख्यमंत्री किसको बनाया, मोहनलाल सुखाड़िया को। इसका आप विशेष ध्यान देना। सातवें चरण के अंदर यानी जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। इसका भी आप विशेष ध्यान देना। तो दोस्तों, मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहूँगा जो कि एकीकरण के संबंधित भी हैं और भारतीय संविधान सभा से संबंधित हैं। इसका विशेष ध्यान देना। यानी राजस्थान की तरफ से भारतीय संविधान सभा में कौन कौन सदस्य शामिल थे, तो इनका भी कई बार परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, तो इनके नाम विशेष रूप से याद रखना। तो दोस्तों, संविधान सभा के ये 12 सदस्य कौन कौन थे और ये सदस्य किन इलाके के थे, इन ये भी अपन साथ में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम 12 सदस्यों के नाम भी जानते हैं जो राजस्थान की तरफ से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। तो पहला ध्यान दीजिए, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। क्या नाम है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, जो कि अजमेर मेरवाड़ा के थे। ठीक है दोस्तों, और दूसरा बलवंत सिंह मेहता। क्या नाम है, बलवंत सिंह मेहता, जो कि उदयपुर के थे। और तीसरा ध्यान दीजिए, माणिक्यलाल वर्मा, जो ये भी उदयपुर के थे। ठीक है, तो उदयपुर से 2। और आगे ध्यान दीजिए, चौथा सदस्य हीरालाल शास्त्री, जो कि जयपुर के थे। और 5वां सदस्य है VT कृष्णाचारी। क्या नाम है, VT कृष्णाचारी, जो कि जयपुर के थे। तो जयपुर से भी 2, यानी उदयपुर से भी 2 और जयपुर से भी 2। ठीक है दोस्तों, और 6ठा सदस्य कौन था, सरदार सिंह। क्या नाम है, सरदार सिंह, जो कि खेतड़ी के थे। ठीक है दोस्तों, और 7वां जसवंत सिंह, जो कि बीकानेर के थे। ठीक है दोस्तों, और 8वां सदस्य दलेल सिंह। क्या नाम है, दलेल सिंह, जो कि कोटा के थे। ठीक है, और 9वां सदस्य गोकुल लाल असावा, जो कि शाहपुरा के थे। और 10वां सदस्य राज बहादुर, जो कि भरतपुर के थे। और 11वां सदस्य रामचंद्र उपाध्याय। क्या नाम है, रामचंद्र उपाध्याय, जो कि अलवर के थे। और 12वां सदस्य जय नारायण व्यास। क्या नाम है, जय नारायण व्यास, जो कि जोधपुर के थे। तो दोस्तों, आपको राजस्थान के एकीकरण पर मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर देना। तो दोस्तों, अगर आपको इस चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन है, उस पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे तब सबसे पहले आप देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो।